नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं आपकी पर्सन की तरफ से। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है एरीज आप लोगों की रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है और आपके जो पर्सन है ये इंतजार कर रहा है कि आप कब उनसे कांटेक्ट करोगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है टोटली ये पूरे रिश्ते की सिचुएशन को समझने का कोशिश कर रहा है। ये इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल तो भरपूर कर रहा है और इनके साथ आपका वर्क प्लेस का भी रिश्ता हो सकता है। तो ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप छुपा क्या रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल क्यों कर रहे हो, क्यों आप इस रिश्ते में अपने आप को दूर रख रहे हो, क्यों आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, क्यों आप कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों आप मैसेज नहीं कर रहे हो। ये सारा चीज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ रिश्ते की अच्छे बुरे सही गलत हर सिचुएशन को भी ये समझने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। साथ ही साथ ये आपका इंतजार भी कर रहा है कि कब आप आओगे, कब आप बात करोगे, कब आप इस रिश्ते की भी आप में कुछ निर्णय लोगे। आपके बाद ही ये कोई एक्शन लेंगे, मतलब कोई निर्णय लेंगे, ऐसा सोच रहा है ये इंसान। वैसे ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके अंडर काम कर सकते हो क्योंकि इनका जो नेचर दिखाई दे रहा है ना ये बॉसी नेचर के हैं और इनका जो स्टेबिलिटी है ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से ये इंसान जो है खुद को एक अलग तरीके से देख रहा है कि भाई मुझे इंतजार करना है, मुझे एक्शन नहीं लेना है और ये आएंगे तभी बातें होगी। और ये हो सकता है आप लोगों का ना महीनों से चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप तो उलझे हुए हो अपनी ही चिंता में। 24/7 आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, जैसे कोई जबरदस्ती आपको किसी मेंटल जेल में बांध के रखा है। आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो और जुड़े भी हो और बात भी नहीं कर रहे हो। देख लेते हैं एरीज आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप जो हो 24/7 इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, इन्हीं को याद कर रहे हो। आप इस इनके साथ काम करते हो। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार आप सोच रहे हो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं, इनको छोड़ के चली जाऊं या चला जाऊं, दूसरे ही पल आपको ये याद आ रहा है कि मैं इनके साथ काम करता हूँ तो कैसे छोड़ूं। तो रिश्ता, प्यार, पैसा सब कुछ जुड़ा हुआ है उनके साथ। थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप हो इस वजह से
कि करना क्या है, किस तरीके से मैं रिश्ते को आगे बढ़ाऊं या फिर रुक जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, छोड़ूं या ना छोड़ूं। तो इन सारी चीजों में आप खुद ही उलझे हुए हो, नींद हराम कर रहे हो। अपनी जो भी परेशानी है वो रिश्ते को लेके ही आप उलझे हुए हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पैसे का लॉस होना, ये तो है, लेकिन रिश्ता आपको बहुत ज्यादा उलझा रहा है एरीज। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द सन का कार्ड आया है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप इनसे एज में छोटे हो सकते हो, आपके पर्सन मैच्योर है आपसे ज्यादा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। आपके पर्सन का मानना है कि आप बचपना कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स और नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप बचपना कर रहे हो, आप में मैच्योरिटी कम है, आप बेकार में रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। खुद को मौका दीजिए, रिश्ते को मौका दीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है, ये उनको पता है। या फिर आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो, इस बात का भी आपको पता है। तो अगर आपको सब कुछ पता ही है, आप सब जानते ही हो, तो बचपना क्यों कर रहे हो? क्यों आप इस रिश्ते में ये शक शुबा ये सब ला रहे हो और खुद को रोक रहे हो? एक बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ा खुशी आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हो। आप बेकार की चीजों में खुद को उलझा के परेशान कर रहे हो, खुद को भी उनको भी। आपको रिश्ते को मौका देना चाहिए और थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। कुछ लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, तो बच्चों के लिए भी आपके रिश्ते में आपको आना चाहिए, जो साथ में काम नहीं करते हैं लेकिन शादीशुदा है, तो उनको बच्चे के लिए रिश्ते में जुड़ना चाहिए, वापसी करनी चाहिए। क्योंकि लगता है आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए एरीज, और आप खुद ही रो रहे हो, खुद ही परेशान हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो इनसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड टावर के साथ। डेफिनेटली आप उतावले हो जानने के लिए क्या हो रहा है। आप निर्णय लेना नहीं आपसे संभव हो रहा है, क्योंकि आप अपने तेवर में हो, आप अपनी एनर्जी में हो, आप माइंड से सोच रहे हो, दिल से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। आप चाहते हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, फिर आप जाके उनके साथ जुड़ोगे। आपका एडिक्शन अट्रैक्शन तो है ही उनके साथ, लेकिन आप खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको एक धक्के की जरूरत है। धक्का मतलब कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, यूनिवर्स कुछ कर दे, उसके बाद आप लोगों का रिश्ता जो है वो सही हो जाएगा। और आपके जो उतावलेपन है, जो आप उनको याद कर रहे हो, जो परेशान हो, इस बात का असर उन पर ना पड़े, उनको इस बात की जानकारी ना हो, और ऑटोमेटिकली चीजें सब कुछ सही हो जाए।
आप रेस्टलेस एनर्जी में भी हो बहुत ज्यादा। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक सही निर्णय ले, आपके तरफ आए, ये दिमाग से ना खेले। या तो ऐसा आप करना चाहते हो, या तो फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये दिमाग से ना खेले, सही निर्णय ले, ये कुछ यूनिवर्स की इंटरवेंशन का इंतजार ना करे, खुद से एक्शन ले, बहुत जल्दी आए, आपसे बातें करे। या फिर आप इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंड करके रहते हैं। तो आप पहले भी कंफ्यूजन में थे, आपको करना क्या है, आगे भी आप कंफ्यूज ही रहोगे। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा चंचल रेस्टलेस एनर्जी में आप हो, अभी भी आगे भी आप रहोगे। इसलिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आपको जाना चाहिए या फिर आपको इंतजार करना चाहिए। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जो शादीशुदा लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होने वाला है। क्योंकि चीजें संभल जाएंगे। कितना भी उलझ गया था रिश्ता, अब जो है बैलेंस हो जाएगा। एक मेजर 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 चेंजेस, मेजर गुड न्यूज। आप अगर बच्चों की माता या पिता हो ऑलरेडी, या फिर बनने वाले हो, ऐसा कोई गुड न्यूज आपको किसी, मतलब आप दोनों में से किसी एक की तरफ से ये मिलने वाला है, जो भी है। हाँ। हम्म। बहुत सारे लोग ना घर में नन्हे मेहमान को भी बुला रहे हैं। तो उस वजह से आप जुड़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बातें हैं। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सन, द एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। कुछ लोग जो हैं कि बाहर के रिश्ते में उलझे हुए हैं, तो वो कंफ्यूजन में है कि क्या करे, घर में वापसी करे या फिर यहाँ रुके। जहां भी आप उलझे हुए हो, आप वापसी कर रहे हो घर में, पुराने रिश्तों में, शादी वाले रिश्तों में। और एक दूसरे को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहा है आपके पर्सन जिनके साथ आप थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में हो, उससे कुछ काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, तो आपको न्याय मिलने जा रहा है, जस्टिस मिलने जा रहा है। रिश्तों की जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होने जा रहा है। और भ्रमित जो आप थे, जिसने भी भ्रमित था, जो भी इंसान कंफ्यूजन में था, तो उनके सोच में स्टेबिलिटी आएगा। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। एक बहुत अच्छा एनर्जी क्रिएट होगा, एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होगा। जो जिनको ये फील हो रहा था कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके साथ जस्टिस होगा। मैं क्या बोल रही थी, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। दिखाई दे रहा है ना, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है चेंजेस। कोई घर वापसी कर रहा है, किसी के घर नन्हा मेहमान आ रहा है। तो ये तो इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो नहीं सकता है। और जो लोग ऐसे रिश्ते में थे, जो लव रिलेशन में थे ना, उनके रिश्ते में भी एक रिकॉन्सिलेशन की सिचुएशन दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं और क्या कह रहा है एंजल आपके लिए। एरीज, इम्प्रूविंग हेल्थ। दिखाई दे रहा था कि आप रात को नहीं सो रहे हो, नींद हराम कर रहे हो, अपनी अपनी एनर्जीज को डाउन होते हुए आप देख रहे हो। मतलब अपनी चक्रास को हील करनी पड़ेगी आपको। शांत होना, पानी पीना,
रात को सोना, चक्रास को बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। बी असर्टिव का भी कार्ड आया है कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, दूसरों को अपनी खुशी की जिम्मेदारी ना दे। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ हो सकता है, जो हम कर रहे हैं, सारी चीजों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, अच्छे बुरे सही गलत। तो डेफिनेटली अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, अपने आप को जिम्मेदार मानिए, सही गलत सब कुछ का, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप खुद से खुद को खुश रख सकते हो, सेल्फ लव कीजिए। ऐसा नहीं कि ये बात नहीं कर रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ये वो। अरे क्या है, आप खुद से भी तो खुश रह सकते हो। तो आप खुद को खुश रखिए, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, दूसरों पर निर्भर ना होइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।